नमस्कार। आज की विशेष खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमें हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे। देखा जाए तो भदोही की सियासत से आज प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे की एक अलग छवि रही है। आज हम बात करते हैं विभिन्न सियासी मसलों पे। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आज के इस विशेष खबर में। और दिल्ली की यात्रा हुई है, क्या कहेंगे? जी धन्यवाद मिथिलेश जी। मैं अभी दिल्ली से कल लौटा हूँ और हमारा 15 दिनों का प्रवास था। उसी बीच में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और कई शक्तिपीठों पर भी जाने का अवसर मिला। जहाँ तक आज वर्तमान स्थिति है, निकायों का चुनाव सामने है और पूरे प्रदेश में हमारे महाराज जी, योगी जी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस पर आज काम कर रहे हैं, अमन चैन है, सब सुख शांति है, भाईचारा है। और जो सबसे बड़ा आतंक हुआ करता था, हर जनपदों में कोई न कोई माफिया होता था जिसका टेरर हुआ करता था। भदोही भी उसे छूता नहीं रहा, हम लोग भी उसे छूता नहीं रहे, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया। और उसमें कहीं न कहीं रोल मीडिया आप जैसे लोगों का भी होता है जो सही चीज़ें दिखाते हैं। हमें कहने में संकोच नहीं, जो आज पूरे प्रदेश की स्थिति है, जिस तरह से भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्य, उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली आज विश्व में और नंबर 1 के नेता बन चुके हैं। और उसी पर्यटन पर उन्हीं के साथ, उन्हीं के भावों को 2 कदम आगे बढ़ाते हुए योगी जी ने जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था, जिस तरह से प्रगति, जिस तरह से विकास, जिस तरह से लोगों में आत्मविश्वास पैदा हुआ है भाजपा के प्रति, मुझे कहने में संकोच नहीं कि आने वाला यह निकाय चुनाव भाजपा के ही झोली में जाने वाला है। और 2/3 से अधिक, हम तो कम कह रहे हैं, मेरा तो भरोसा है कि 90% सीटें भाजपा की झोली में आएगी। और आने वाला वक्त भी भाजपा का होगा, आने वाला समय भी भाजपा का होगा। और निकाय चुनाव के साथ 2024 का जो चुनाव है, उसका ये एक झांकी होगी, एक झलकी होगी जो आज दिखेगी और दिख भी रहा है। जो भरोसा, जो विश्वास आज भाजपा के प्रति है, लोगों के मन में जो भाव पैदा हुआ है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, छात्र हो, जो भी लोग हैं, सब अमन चैन है। किसान अमन चैन है, बिजली आ रही है, सड़क, पानी, लाइन ऑर्डर, क्या चाहिए? हम लोग तो गांव के रहने वाले लोग हैं, हम लोग 33 साल से सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। भाजपा के कभी विधायक के रूप में, कभी सांसद के रूप में, आज हमें सम्मान भाजपा ने दिया है। लेकिन वर्ग विशेष से हटकर सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, जो मोदी जी का नारा है, आज हमारी योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी उस पर 2 कदम आगे चलकर ये दिखा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में अमन चैन है। मुझे भरोसा है कि यह निकाय चुनाव निश्चित रूप से भाजपा का होगा और आने वाला 2024 भी भाजपा 300 के पार, जो अभी हमारे नेताओं का एक नारा है, उससे कहीं अधिक हम जाने वाले हैं। इसमें कहीं कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं। आपने निकाय चुनाव की बात कही है, साथ ही निकाय चुनाव को सेमीफाइनल और फाइनल 2024 की बात कही है, लेकिन एक बड़ी समस्या है कुनिया क्षेत्र हो या रामपुर, यहाँ पे 2 बड़े पुलों पर की मांग चल रही है, पक्का पुलों की। किन दोनों स्थानों पर पक्का पुल बने, गंगा पे सेतु बने, और आप भी प्रयास करते रहे, अभी दिल्ली से लौटे हैं, तो क्या प्रगति रही है? जी मिथिलेश जी, जहाँ तक हमारे जनपद के विकास के गौरव गाथा है, उसमें पक्के पुल की बड़ी अहमियत है। 2 प्रदेशों को जोड़ते हैं, कई जनपदों को जोड़ते हैं और इसकी जरूरत भी है। हमारे वरिष्ठ नेताओं में चाहे महाराज जी हों, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव जी हों, चाहे अभी इसके पहले पाठक जी आए थे, सबके सामने हम लोगों ने इस बात को रखा। हम कई बार दिल्ली और लखनऊ भी हमारी यात्राएं हुई और इस प्रकरण को लेकर संबंधित मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, अपने अन्य मंत्रियों से बातचीत भी हुई। इस पर प्रगति तो चल रही है और होगा भी, मुझे भरोसा भी है, क्योंकि हम इस पर लगे हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे कष्ट भी होता है, अगर एक ही का बात रखी गई होती रामपुर या डेंगुरपुर, तो कभी का हो गया होता। हमारे उस समय के सांसद रहे, दोनों की चर्चा की, दोनों नहीं हो पाया। वर्तमान है, वो कितना कर पा रहे हैं मुझे नहीं उस पर कुछ कहना है। जहां तक मेरी अपनी बात है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं,
मैं निश्चित रूप से केशव प्रसाद मौर्य से 1-2 बार मिल चुका, पाठक जी से मिल चुका, महाराज जी से भी बात कर चुका, और वहां जाने के बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, भट्ट जी जो उनके सहयोगी हैं, और भी हमारे कई मित्र हैं जो कभी हमारे साथ यहाँ विधायक और मंत्री रहे, वो भी आज कैबिनेट वहाँ मंत्री हैं केंद्र में, उनसे मेरी चर्चाएं होती हैं। सकारात्मक हमें उत्तर मिलते हैं, नकारात्मक नहीं मिलते। अब मुझे भरोसा है कि ये बनेगा, जरूरत भी है भदोही के लिए, विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। वो भी पुल हमारे ही प्रयास से बना था और इस पुल के लिए भी हम प्रयासरत हैं। मुझे भरोसा है कि आज नहीं तो कल ये पक्का पुल बन के रहेगा। भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं आप, संगठन में बदलाव हुआ, फेरबदल हुआ है, प्रदेश से लेके काशी प्रांत तक में बदलाव देखने को मिला है, क्या कहेंगे? जी मिथिलेश जी, सबसे पहले तो हम नए संगठन में जिनको दायित्व मिला है, अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की ओर से, अपने जनपद की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष जी आज आए भी हैं, हमें भी वहां जाना था, किन्हीं कारणों से भी मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन पहले तो उनके प्रथम आगमन पर उन्हें बधाई देते हैं, नए दायित्व के लिए बधाई देते हैं। और संगठन में कई ऐसे दायित्व नए लोगों को मिले हैं, सबको हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक बधाई देते हैं। कल उनका भविष्य उज्जवल हो, अपने वो कार्य पर, अपने व्यवहार से, अपने क्षमता से अपने को साबित कर सकें कि जो भाजपा की सोच है उसको हम एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जहां तक नेतृत्व का सवाल है, संगठन का सवाल है, संगठन इसमें फूक फूक के कदम रख रहा है। ऐसे ही लोगों को दायित्व दे रहा है जिस पर कभी कोई दाग न हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे जनता के जनप्रिय हों, ऐसे लोगों को लाने का प्रयास किया जा रहा है जनता से जुड़े हों। तो उसमें चाहे हमारा काशी प्रांत हो, चाहे प्रदेश के अन्य पदाधिकारी हों, जो हमारे प्रदेश में संगठन में फेरबदल हुए हैं, तो जो ऐसा नहीं जिनको हटाया गया उनमें कोई योग्यता थी, ये चैनल है, ये प्रक्रिया है, 2 साल 3 साल के बाद परिवर्तन होता ही है। उस प्रक्रिया में लोगों को, लेकिन जो हटे हैं उनको और दायित्व मिला है, उनसे हटके दायित्व मिला है, उनको भी मैं बधाई देता हूं और साथ साथ अपने नेतृत्व को बधाई देता हूं।